अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट बाथ और वर्लपूल बाथ थेरेपी और हीलियोथेरेपी कवर कर लिया। अब हम स्वाना बाथ को कवर करेंगे। ये मोस्ट कॉमन थेरेपी है एथलीट्स के अंदर, रिलैक्सेशन के लिए बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये ड्राई हॉट एयर बाथ होता है। ठीक है, एक इस तरह का वुडन सा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसको कह सकते हैं एक रूम होता है, उसके अंदर डिफरेंट बेंचेस होती हैं। ठीक है, और साथ में एक ओवन होता है बेसिकली, जो कि क्या कर रहा होता है, उसको हीट कर रहा होता है। ठीक है, ये अब जो ड्राई है ना, तो ये हमारे पास जो वुड है ना, ये सारी ह्यूमिडिटी जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो है सिर्फ आपके पास एक ड्राई हॉट एयर ही बचती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ना यूजुअली टेम्परेचर इसका हाई होता है, 60 to 90 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। ह्यूमिडिटी आपकी 10% होती है। ट्रीटमेंट सेशन टोटल 30 to 40 मिनट्स तक लाया करता है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर दो तरह के फेजेस होते हैं, एक होता है स्वेटिंग फेज और दूसरा होता है कूलिंग फेज। अब हीट ज़्यादा इसमें क्यों रखी जाती है? जो स्वेटिंग फेज होता है ना, पेशेंट उसके अंदर बैठ रहा होता है, कोई भी पर्सन जो है स्वाना बाथ के अंदर बैठ रहा होता है, तो फिर उसके बाद ना उसके बेंचेस शिफ्ट होते रहते हैं। तो स्वेटिंग फेज के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई एयर मिलती है, और उसकी क्या होती है, बॉडी से पोर्स ओपन होते हैं। पोर्स ओपन होते हैं तो वहाँ से स्वेटिंग होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है, इसलिए इसको वेट लॉस में भी यूज़ किया जाता है। एक्सेसिव फ्लूइड जो है ना वो काफ़ी अमाउंट में इसमें लॉस होता है, इसलिए स्वाना बाथ के फ़ौरन बाद जो है वो अच्छा खासा फ्लूइड इनटेक ज़रूरी होता है, अदरवाइज पेशेंट जो है वो कोलैप्स भी कर सकता है या हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, सो स्वेटिंग फेज होता है। फिर हमारे पास स्वेटिंग फेज को कूल डाउन करने के लिए देयर इज़ अ कूलिंग फेज। स्वेटिंग फेज के अंदर पोर ओपन हुए, वेस्ट मटेरियल निकल गए, फ्लूइड निकल गया। अब ये वाला आता है जिसके अंदर पोर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, यूजली कूलिंग फेज को हम फ़ौरन से स्टार्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि पहले फीट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि जी सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, जनरल वेलबींग को एक इम्प्रूव कर रहा होता है बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन। पेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज वहाँ से जो है वो वेस्ट मटीरियल निकल रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पेन का रीज़न जो है वो एक्सेसिवली पेन नॉक्शियस सब्सटेंसेस अगर बॉडी के अंदर पड़े हों, वो नॉक्शियस स्टिमुलस भेजते रहते हैं, तो वो पेन को इरिटेट कर सकते हैं, और पेन को ट्रिगर करने वाले भी कुछ ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं। तो वहाँ से वेस्ट मटेरियल जब निकल रहा होता है तो आपकी पेन अल्टीमेटली क्या होती है, बेहतर होती है। इस थेरेपी को वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है, वाइल इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो वेट लॉस है वो एथलीट्स के अंदर इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, और जनरल पब्लिक के अंदर भी इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव वेट लॉस होता है। बाकी ये थेरेपी बहुत कॉमन यूज़ की जाती है उन लोगों के अंदर, बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ताकि एक जनरल स्टेट ऑफ वेलबींग या रिलैक्सेशन को इम्प्रूव किया जा सके, और अगेन वेट लॉस के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर ऑफ सुपरफिशियल हीलिंग मोडेलिटीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।